गुड इवनिंग, नमस्ते। एक और टैरोट रीडिंग है। चैत्र नवरात्रि अभी चल रहा है। आज 4th डे है। 19th से शुरू हुआ है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, सेकेंड डे माँ ब्रह्मचारिणी देवी, देन माँ चंद्रघंटा। आज माँ कुष्मांडा देवी का पूजा है। ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में भी नवरात्रि डेफिनेटली पालन हो रहा है। तो नवरात्रि के टाइम माँ दुर्गा का मैसेज संदेश क्या है, इसके लिए एक व्लॉग बनाएंगे। पहले कार्ड शफल करेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माँ वैष्णवी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। चलिए 7 कार्ड्स लेते हैं। जैसे हम हमेशा हर ब्लॉग में, वीडियो में, टैरोट रीडिंग के ब्लॉग में 7 कार्ड्स लेते हैं। तो डिवाइन मैसेज क्या है इन दिस चैत्र नवरात्रि? जितना हो उतना रिजोनेट करे, जितना रिजोनेट करे उतना ही ले, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। ओके। जय माँ वैष्णवी। हर हर महादेव। जय माँ भद्रकाली। जय माँ काली के। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, हमने 7 कार्ड्स ले लिया है। देखते हैं कार्ड्स में क्या मीनिंग, कार्ड्स क्या, कौन सा कार्ड्स निकल के आए हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग। चैत्र नवरात्र के लिए हमने ये रीडिंग सोचे कि करेंगे। चैत्र नवरात्रि 2026 स्पेशल रीडिंग ऑफ फ्रॉम टैरोट। 7 कार्ड्स में क्या क्या आया, चलिए देखते हैं। पहले है, एक कार्ड आया है, ये वाला कार्ड देखिए। मैसेज है, योर बॉडी इज माई टेम्पल, रिस्पेक्ट इट। माँ दुर्गा एज आदि शक्ति डिसाइड्स इन एवरी एटम ऑफ योर बीइंग, कैरिंग फॉर द बॉडी इज वर्शिप। अच्छा, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में ऑलरेडी है या जो लोग बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, सभी के लिए एक मैसेज है। हम सभी लोगों को ये जानना चाहिए, ये तो हम जानते हैं, और हम लोगों को मानना चाहिए कि हमारे बॉडी ही एक टेम्पल है, काइंड ऑफ टेम्पल। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि शरीर को क्लीन रखना, शरीर को ठीक रखना, सही टाइम से खाना, सही टाइम से सोना, डेली जो रूटीन होता है ठीक ठीक टाइम पे सब कुछ फॉलो करना, टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ। इसीलिए एक कार्ड आया है। पहला कार्ड है चैत्र नवरात्रि का टैरोट इस व्लॉग में, वीडियो में। मेरा चैनल का नाम है ओम माँ वैष्णवी। इट्स अ स्पिरिचुअल चैनल। इसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस, टैरोट, लिटिल एस्ट्रोलॉजी थ्रू टैरोट कार्ड्स, फिर ट्रैवलिंग का वीडियो, सब कुछ हम रखते हैं। सो आप लोग, इफ़ यू फील अट्रैक्टेड, इफ़ यू फील माई टैरोट रीडिंग्स, मेरा जो टैरोट कार्ड हम रीडिंग करते हैं, हम जो स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, ट्रैवलिंग का जो व्लॉग बनाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, जो अगर आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, अगर आपको पसंद है, अगर आप इससे आपको लाइफ का कुछ गाइडेंस मिल रहा है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ रेजोनेट मैच हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देख के, इस वीडियो का वाइब्रेशंस आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, बहुत कुछ मैसेज दे रहा है लाइफ के बारे में, इफ़ यू लाइक द चैनल, यू सब्सक्राइब इट। सो फर्स्ट कार्ड आया है, योर बॉडी इज़ माई टेम्पल। तो शायद डेफिनेटली माँ आपको मैसेज दे रही है कि ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ। जो लोग ये व्लॉग देखना शुरू किए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट मैसेज ही है कार्ड का, शरीर के ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रही है माँ। माँ इज़ टेलिंग ऑल ऑफ अस टू बी कॉशियस ऑफ आवर हेल्थ, स्पेशली इन 2026।
ऑलवेज। लेकिन 2026 मार्च है अभी, तो डेफिनेटली हम लोगों को सेहत के ऊपर ख्याल रखना है। हम लोग जहाँ भी, आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ भी है, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, तो आप प्लीज़ आपका शरीर के ऊपर ध्यान दिए। थिंक वेरी वाइजली अबाउट योर हेल्थ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कंसल्ट ए डॉक्टर। डोंट इग्नोर वेरी स्मॉल हेल्थ इश्यूज़। हम लोग यही करते हैं पूरा लाइफ तक, फिर एक टाइम में जाकर बड़ा धक्का मिलता है, फिर हम अवेयर होते हैं, तो लगता है हाँ ये तो मेरे साथ बहुत साल पहले से थोड़ा थोड़ा होता था, हमने इग्नोर किए थे। ऐसा ना हो। किसी भी हेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, इफ इट इज़ स्मॉल ऑल्सो, you go and consult a doctor immediately. Don't ignore any small health issue also. Okay, be careful with your health, take care of your health. Your body is your temple. खुद को क्लीन रखिए, साफ रखिए। एक नॉर्मल लाइफ लीड करने से जितना हम खुद को क्लीन रख सकते हैं, हम खुद को साफ रख सकते हैं, खुद के माइंड सोल को, सोच विचार भावनाओं को पॉजिटिव रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, नेगेटिव ना रखे सोच विचार भावनाओं को। मेनली बॉडी, फोकसिंग ऑन बॉडी, फोकसिंग ऑन हेल्थ, इसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आया है, द सीक्रेट फेमिनाइन इन यू इज़ अवेकनिंग, ऑनर हर। सेकेंड जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरा, बहुत इनसाइड, इट्स अ वेरी डीप स्पिरिचुअल मैसेज। ओके, द सीक्रेट फेमिनाइन इन यू इज़ अवेकिंग, ऑनर हर। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वेदर यू आर ए बॉय और ए गर्ल, और यू आर ए मैन और ए वीमेन, एट ऑफ एनी एज, दैट इज़ नॉट अ फैक्टर। जेंडर इज़ नॉट फैक्टर इन दिस रीडिंग। ये रीडिंग सबके लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। ठीक है, सब लोगों के लिए मेरा ये व्लॉग चैनल है। द सीक्रेट फेमिनाइन इन यू इज़ अवेकनिंग, ऑनर हर। द सीक्रेट फेमिनाइन इन यू इज़ अवेकनिंग। देखिए, मेरा एक सिंपल बात है, बहुत सिंपल से हम आपको बता सकते हैं। एक सिंपल चीज़ है, हर इंसान के अंदर जो अच्छे चीज़ होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, अहंकार ना होना, किसी को दुख ना पहुंचाना, अपने शब्द से, अपने बातों से किसी को हर्ट ना करना, ये सब एक क्वालिटीज़ होते हैं। मतलब अगर हम अच्छे इंसान कभी भी दूसरे इंसान को अपने बातों से हर्ट नहीं करता, कभी अहंकार नहीं करता, कभी एटीट्यूड उतना नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाता, सिंपल रहता है। सच्चा इंसान, अच्छा इंसान कौन होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, अगर एक इंसान, बहुत बड़े लोग हैं, उसके पास बहुत बहुत पैसा है, बंगलो है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, सिंपल लाइफ लीड करते, सिंपल लीड करता है। हाँ, बंगलो है, गाड़ी है, लग्जरी लाइफ है, मिलियन बिलियनर पैसा है, लेकिन वो बहुत सिंपल लाइफ लीड करता है, सिंपल रहता है, कोई अहंकार नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, लोगों को हर्ट नहीं करता, लोगों को नीचा नहीं दिखाता। वैसे ही वो इंसान अच्छा इंसान होता है, रियली, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, रियल ह्यूमन होता है। तो हम सभी लोगों को ऐसा होना चाहिए। और किसी भी इंसान के अंदर, माँ का ये संदेश है, हम सभी इंसान के अंदर अच्छे गुण रखना चाहिए पूरा लाइफ तक। ठीक है, सिचुएशन जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, हालात जो भी हो, जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रहा है, देखिए आज की दुनिया में कोई भी सुखी परमानेंटली नहीं बोल सकते। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है। किसी के पास बहुत पैसा रहे, किसी के पास कम पैसा रहे, कोई बिलियनर हो, कोई मिडिल क्लास हो, कोई पुअर पर्सन हो, सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम, टेंशन, कोई ना कोई दुख परेशानी रहता है लाइफ में। ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि पूरा खुश है वो लाइफ में। फिर भी हम लोगों को, हमारे अंदर जो अच्छे गुण है, हमारे अंदर जो अच्छे गुण क्वालिटीज़ है, वही डिवाइन रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर जो अच्छे गुण क्वालिटीज़ होता है, वही डिवाइन रिफ्लेक्शन है। ठीक है, द सीक्रेट फेमिनाइन इन यू, अगर हमारे अंदर कोई अच्छे गुण होता है, वही सीक्रेट होता है, वही डिवाइन होता है। देखिए, साधक या साधिका, कोई जो स्पिरिचुअल मार्ग में जाना जाते हैं, जो लोग साधक होते हैं, वो जेंडर इरेस्पेक्टिव, मेल फीमेल कोई भी जेंडर, ठीक है, देव देवी सबके लिए है। तो यही मेन मैसेज है इस कार्ड का। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, परिस्थिति, सिचुएशन, हालात जो भी हो, अपने अंदर जो अच्छा गुण, अच्छा क्वालिटीज़ है, एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान,
एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, ये कभी अफेक्टेड मत होने देना, और अपने अंदर ये सब अच्छे गुण जो जो होता है आप लोगों के अंदर, वो हमेशा पूरा लाइफ तक रखना। अगेन आई एम टेलिंग, ज़िंदगी की कोई भी हालत, सिचुएशन, परिस्थिति जो भी चल रहा है, जो भी है, लेकिन अपने अंदर जो गुण होता है, जो क्वालिटीज़ होता है, जो अच्छे चीज़ जो होता है, उसको संभाल के रखिए। वही आप लोगों का शक्ति है, वही गुण आप लोगों को हमेशा डेंजर से बचाते हैं, बचाती है। वो कोई भी, मतलब आप हो सकते हैं कोई भी देव या देवी का पूजा करते हैं, आप लोगों का इष्ट देव या देवी या कुल देव या देवी, या आप लोग जो भी पावर को बिलीव करते हैं, पॉजिटिव पावर को, आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हो, कोई भी जेंडर के हो सकते हो। इट कैन बी जीसस, इट कैन बी अल्लाह, इट कैन बी मदर मेरी, इट कैन बी गुरु नानक, इट कैन बी माँ दुर्गा, इट कैन बी माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, वैष्णवी, माँ काली, कोई भी पॉजिटिव स्वरूप, जो फेमिनाइन रूप हो या मेल रूप हो, आप जो भी भगवान को बिलीव करते हैं, आप जो भी देव देवी को विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखिए। और अगेन दिस कार्ड मीन्स आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़, गुड चीज़ है, वही आपका शक्ति है, वही आपको बचाता है। देखिए, ऐसा सिचुएशन बहुत सारा हर लोगों के लाइफ में है। लोग अच्छा, हम कुछ बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट सब एस्पेक्ट में, लाइफ के एस्पेक्ट में, सब एस्पेक्ट में वो लोग ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन अच्छे लोगों को और ऑनेस्ट लोगों को ही ज़्यादा दुख, कष्ट, दर्द पूरा लाइफ तक मिलता है। ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ऑफिस में आप अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, ऑफिस में आसपास के लोग आपके ऊपर जेलसी करते हैं, आपके पीठ पीछे बोलता है, हंसते हैं, आपके बारे में निंदा करते हैं, आपका टांग खींचता है, आपको परेशान करते हैं। यही दुनिया का नियम है। ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, परिवार के लोगों में हो, दोस्त के लोगों में हो, नोन पर्सन, अननोन पर्सन, ऑनेस्ट पीपल आज के ज़माने में, आज के दुनिया में, इन दिस कलयुग, घोर कलयुग, इट्स इट्स नॉट एट ऑल ईजी, it's not at all easy to lead a very smooth life in this world at this time. For the honest people, those people who are good, those people who are honest, it's very difficult for the good people and honest people to lead a very happy and smooth life in this time, in this ghor kalyug. It's very, very difficult, okay? It's very, very, very difficult. It's very difficult, but we have to, because we all are good people. We all are good, we all are honest. तो हमारे अंदर ये गुड ऑनेस्टी इन एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, ऑनेस्टी इन एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, इन एस्पेक्ट ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of our work, in terms of our duties, responsibilities, in terms of our everything, irrespective of gender, irrespective of caste, creed and religion. हम लोगों के अंदर जो जो अच्छा गुण क्वालिटीज़ है, उसको हम लोगों को मेंटेन करके रखना है, उसको हम लोगों के अंदर पावरफुली रखना है। लाइफ का परिस्थिति, सिचुएशन जो भी हो, जैसा भी हो, लाइफ का परिस्थिति, सिचुएशन जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। जीत अच्छे लोगों का ही होता है। इस घोर कलयुग में भी हम बोल रहे हैं, इस घोर कलयुग में भी हम बोल रहे हैं, अच्छे लोगों का, ऑनेस्ट लोगों का जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी हम अच्छे लोग सहन लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, हर जगह पे, ऑफिस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी कष्ट दुख हम झेल लेते हैं, जीत अच्छे लोगों का ही हमेशा होता है, ऑनेस्ट लोगों का ही हमेशा होता है, युग जो भी हो। इसको याद हमेशा रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड कार्ड क्या आते हैं देखते हैं। When you feel lost, you return to devotion. माँ दुर्गा anchors you through the spiritual practice even in confusion. एक strong message है इस कार्ड का, through tarot cards. माँ दुर्गा is trying to convey this message through me, कि आप लोग spiritual ज़्यादा हो या ना हो या कम हो, आप लोग जब भी लाइफ में कभी भी lost feel कर रहे हो या lost feel करोगे, return to devotion. एक मैसेज है। माँ दुर्गा एंकर्स यू थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इवन इन कन्फ्यूजन। एंकर एक मैसेज है, ठीक है। तो कभी अगर लाइफ में लगे कि आप लॉस्ट हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे रास्ता क्या होगा, आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपके करियर के टर्म्स में, आपके जॉब के एस्पेक्ट में, थ्रू में, आपका
खुद का पर्सनल लाइफ रिलेटेड एनीथिंग, आपका खुद का पर्सनल लाइफ रिलेटेड एनीथिंग, अगर आपको लगे कि आप रास्ते में आप भटक गए हैं, आपको एक दिशा चाहिए, आपको एक गुरु चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है चैत्र नवरात्रि के टाइम में भी। व्हेन यू फील लॉस्ट रिटर्न टू डिवोशन। जब ऐसा अगर लाइफ में फील हो रहा है, अगर लाइफ अच्छा खासा चल रहा था, फिर क्या हो गया लाइफ का कि लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी एस्पेक्ट में, तो प्लीज़ रिटर्न टू डिवोशन। मतलब थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। माँ आपको मैसेज दे रही कि शायद आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं है, शायद आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिवोशन में, थोड़ा पूजा पाठ में, जितना टाइम आपको मिलता है हर दिन एक दिन में, थोड़ा डिवोशन में आने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, जब भी लाइफ में अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, रास्ता आगे क्या होगा, कौन सा रास्ता चुनना है, आगे क्या परिस्थिति आएगा, आप कैसे लाइफ का प्रॉब्लम चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, किसी भी एस्पेक्ट में, वो जॉब में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, फैमिली लाइफ में हो, अपने किसी भी लवर को रिलेटेड लेके, फैमिली पर्सन रिलेटेड लेके, किसी भी मैटर को लेके, यू नीड टू तो फोर्थ मैसेज क्या आते देखते हैं। लेट गो ऑफ गिल्ट, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। मैसेज है लेट गो ऑफ गिल्ट, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। दुर्गा एस महेश्वरी एब्जॉल्व सिंस ऑफ डिवोर्सिस। दुर्गा एस महेश्वरी एब्जॉल्व सिंस ऑफ डिवोर्सिस। अच्छा, अगर आपको लाइफ में कभी भी अभी लग रहा है कि आप पास्ट में या रिसेंट प्रेजेंट में कोई गलती किए हैं, या पास्ट का ऐसा कुछ एक्ट, ऐसा कुछ कर्मा, ऐसा कुछ एक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ कर्मा हो सकता है, ऐसा कुछ भी जो आपको हमेशा अंदर अंदर खाते हैं कि आपने क्यों ऐसा किए थे। हो सकता है किसी के साथ कोई गलत बिहेवियर, गलत एटीट्यूड, या गुस्से में आके कुछ बोल दिया, अभिशाप दे दिया, या ऐसा कुछ भी किए थे जो बाद में जाके आपको बहुत पछतावा हुआ, आपको बहुत खराब लग रहा है, आपको बहुत खराब लगा, आपको बहुत अंदर अंदर आपका बहुत कष्ट हुआ कि आपने क्यों किए थे ये काम। अगर ऐसा कोई गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं बहुत टाइम से, या रिसेंट प्रेजेंट में ऐसा कुछ गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं, तो उसको भूला, मतलब उसको ना लेट गो कीजिए। माँ का यही मैसेज है। मुझे पता नहीं है, मतलब जो लोग ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये ज़रूर फीलिंग समझ में आएगा कि क्या हम बोलना चाहते हैं। ऐसा कोई भी अगर फीलिंग्स है मन के अंदर कि पास्ट का, बहुत बैक पास्ट का कोई घटना, कोई आप लोगों का ही कोई कर्मा, कोई घटना जो आप लोग पछताते हैं कि आप क्यों बोले थे, क्यों ऐसे किए थे, ऐसा कोई गिल्ट अगर आपके अंदर वो कैरी कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी गिल्ट आपके अंदर आप कैरी कर रहे हैं, तो उसको लेट गो कीजिए। लेट गो ऑफ गिल्ट, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। दुर्गा एस महेश्वरी एब्जॉल्व सिंस ऑफ डिवोटीज। तो देखिए, अगर आपको पछतावा हुआ, अगर आपको महसूस हुआ खुद के अंदर से कि आपने कुछ गलत किए थे, तो उसके लिए आपको पछतावा होता है, आपको खराब लगता है कि आपने क्यों किए थे। ये जो पछतावा हो रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ सेंस विच इज क्रिएटेड इन योर माइंड दैट यू फील गिल्टी, you feel that you are feeling now that you did some wrong with any situation, with any people in past or recent present. You have that feelings now, that feelings is coming from your mind that you created a mistake. When it comes in a human's mind that yes, he or she did a mistake, that sense when comes naturally, automatically. When in a human mind that sense comes naturally and automatically that yes, he or she did a mistake, yes, he or she did a mistake with any person in past or recent present, when that guilt comes, naturally that guilt comes, that a sense is working in the mind, in the soul of that human. Okay, that is very big thing, that people can, if people can realize that what is his or her fault, that is a big realization, big thing only. So that's the reason माँ दुर्गा आपको बोल रही है कि let go of guilt करें,
सिंपल में हिंदी में बता रहे हैं। मन के अंदर अगर कोई अनुभव आता है, मन के अंदर को बहुत सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, मन के अंदर कोई अनुभव आ रहा है कि आपने गलती किए थे किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में, किसी भी लोगों के साथ, किसी भी लोग के साथ, अगर मन के अंदर ऐसा कोई फीलिंग्स आता है, कोई आता है, तो ये अनुभव तो हो रहा है आपको कि आपने कुछ गलत शायद किए थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके खुद के ऊपर खराब लग रहा है कि आपने क्यों किए थे। ये जो गिल्ट का अनुभव है, ठीक है, इसको कैरी मत कीजिए कंटिन्यूअसली, लेट गो ऑफ दैट गिल्ट। यही माँ का मैसेज है। गिल्ट को, ऐसा अनुभव को पूरा लाइफ तक कैरी करके मत जिए। यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम ट्राइंग टू से। कोशिश कीजिए इसको समझना हम क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आया है, सरेंडर इज नॉट डिफीट, इट इज़ विक्ट्री इन माई आर्म्स। देखिए, ये हमेशा बहुत बार हमने मेरा वीडियो या व्लॉग में हम बोले हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में चूली आना चाहते हैं, अगर आप पूजा पाठ, स्पिरिचुअल पाथ, देखिए पूजा पाठ हम सभी लोग करते हैं घर में, नॉर्मली हर घर में पूजा पाठ होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, वो मदर मेरी का पूजा हो, जीसस का पूजा हो, अल्लाह का पूजा हो, या फिर गुरु नानक का पूजा हो, या माँ दुर्गा, माँ काली, माँ वैष्णवी, माँ महादेव, हर रिलीजन का लोगों के घर में पूजा तो डेली होता है। वो एक मैटर है। पूजा नॉर्मली डेली हर घर में होता है, वो थोड़ा सिंपल तरीके से। और एक है बहुत डीपली स्पिरिचुअल जर्नी में आना। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, सरेंडर इज नॉट डिफीट, इट इज़ विक्ट्री इन माई आर्म्स। एक मैसेज आया है, सरेंडर इज नॉट डिफीट, इट इज़ विक्ट्री इन माई आर्म्स। हम अगेन आई एम सेइंग, हमने बहुत बार बोला है व्लॉग में, हम लोगों को ना, हम सभी इंसान को, अगर रियली जो लोग भगवान के ऊपर पूरा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हम लोगों को जो भी हम देव देवी का पूजा करते हैं, आप हम लोगों का पसंद का जो भी देव या देवी हो, उसको खुद को पूरा सरेंडर करना है। सरेंडर कैसे करना है कि हम देव या खुद के पसंद के देव या देवी को बोलते शुरू से, पहला दिन से, पूजा के पहला दिन से बोलना चाहिए कि हम अपने लाइफ, अपना बॉडी, अपना माइंड, अपना सोल, अपना भाग्य, अपना पूरा लाइफ आपको सरेंडर कर रहे हैं। आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए, आप हमें पूरा जीवन तक रास्ता दिखाइए। हमारे जो भी इष्ट देव देवी है, कुल देव देवी है, इष्ट देव देवी का मतलब हमने बहुत बार बोला है। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत रिसर्च ऐसा वाला कुछ चीज़ नहीं है कि इष्ट देव देवी का मतलब क्या होता है, इष्ट देव देवी मतलब रिसर्च करके बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है। आपको जो भी भगवान को अट्रैक्ट होता है, मतलब आप जो भी देव या देवी को बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं, महसूस करते हैं। किसी इंसान को दुर्गा देवी पसंद है, किसी इंसान को महादेव पसंद है, किसी इंसान को जीसस पसंद है। आपका मन जिस देव देवी के ऊपर अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्टेड मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है उनका फ़ोटो देखना, उस देव या देवी का, उसके टेम्पल में या चर्च में जाना, उसके सामने बैठ के पूजा पाठ करना, परेशानी में, प्रॉब्लम में, लाइफ का अप्स एंड डाउन्स में उस देव या देवी को याद करके आपको बहुत शांति, सुकून फील होता है। आपका माइंड और सोल कनेक्टेड हो जाते हैं उस देव या देवी के साथ, बहुत शांत महसूस होता है। हर इंसान का कोई ना कोई पसंद का देव या देवी होते हैं, तो वही आपका इष्ट देव या देवी है। इष्ट देव देवी रियलाइज़ करना बहुत इजी है। आपका मन जो भी देव या देवी के ऊपर हमेशा पूरा लाइफ तक अट्रैक्ट होता है बार बार, वही आपका परमानेंट इष्ट देव देवी है। तो सरेंडर करने के लिए माँ बोल रही है, सरेंडर इज नॉट डिफीट, इट इज विक्ट्री इन माई आर्म्स। माई माँ आनंदमयी इन्वाइट्स यू टू रिलीज कंट्रोल एंड मेल्ट इनटू डिवाइन प्रेजेंस। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी भक्त फ्रॉम एनी रिलीजन, अगर शुरू से ही ऐसा मन लेके चलता है कि हे भगवान, जो भी उसका इष्ट देव या देवी है, कि हम सरेंडर करते हैं, कि हमारे भाग्य, हमारे बॉडी, हमारे माइंड, हमारे सोल, हमारे पूरा कर्मा, हमारे एवरीथिंग हम आपको सरेंडर कर रहे हैं। आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे लाइफ का जो रस्सी है वो आप पकड़ के रहिए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, लाइफ का पाथ दिखाइए।
सरेंडर इज नॉट डिफीट, इट इज विक्ट्री इन माई आर्म्स. तो माँ इज टेलिंग यू टू सरेंडर. ओके, जो भी प्रॉब्लम, दुख, कष्ट, दर्द जो भी है, सब कुछ माँ, जो भी आपका इष्ट देव देवी है उसको सरेंडर कीजिए. देखिए लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, डिवाइन चेंजेस आएगा. राइज अगेन चाइल्ड, माई स्ट्रेंथ फ्लोज थ्रू यू. अगेन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज केम इन चैत्र नवरात्रि. बार बार माँ आपको उठने के लिए बोल रही है. माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, दुर्गा, जगदम्बा, माँ वैष्णवी, माँ भद्रकाली, मैसेज यही है, स्ट्रॉन्ग मैसेज की उठो. पूरा लाइफ तक, पूरा जिंदगी में, जिंदगी परा है, जितना बार गिरोगे तुम उठो. हम है तुम्हारे सामने, तुम्हारे चारों ओर हम है, हमारे शक्ति है. लाइफ में ऐसा कभी भी मत सोचना, ये हम सोचते थे कभी कभी कि इतना स्ट्रगल क्यों है लाइफ में, इतना बार क्यों गिर रहे हैं हम लाइफ में, बार बार गिर जाते गिर जाते गिर जाते, कितना गिरेंगे हम. कभी कभी हम ये सोचते हैं, हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कुछ एस्पेक्ट में लाइफ के. हाँ, तो माँ का यही मैसेज है, पूरा लाइफ तक कभी भी ये ख्याल मत रखना, जितना बार गिरोगे खुद उठना. हमारे शक्ति तुम्हारे चारों ओर है, तुम उठो. सिर्फ खुद से तो उठना है, खुद से तो. देखिए शक्ति, आप जो भी शक्ति को मानते हैं, आप जो भी रिलीजन से हो सकते हैं, कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, वो दुर्गा हो सकता है, काली हो सकता है, महादेव हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकता है, जीसस हो सकता है, गुरु नानक हो सकता है, कोई भी रिलीजन का शक्ति हो सकता है, पावर हो सकता है. लेकिन हम इंसान को कुछ तो करना है खुद से. हमारे कुछ चीज़ है जो हम लोगों को करना है. बाकी काम देव देवी शक्ति जो भी आप बिलीव करते हैं वो ऑलरेडी हेल्प कर देते हैं. लेकिन लाइफ में कभी भी अगर गिरोगे, बार बार उठो, बार बार उठो. यही मैसेज है. कभी भी थकना मत, कभी भी हारना मत. अगर बुरे पे भी अगर आप है, फिर भी आप उठिए. माँ का यही मैसेज है. राइज अगेन चाइल्ड, माई स्ट्रेंथ फ्लोज थ्रू यू. डेफिनेटली इस व्लॉग में जो व्यूअर्स है वो लोग माँ दुर्गा का कोई भी भक्त हो सकता है, माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, वैष्णवी, माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप का भक्त हो सकता है डेफिनेटली. तो माँ का मैसेज है, स्ट्रांगली मैसेज है. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा ज़रूर. आपके लाइफ में ऐसा कुछ परिस्थिति चल रहा है या चल रहा था, आप सोचिए, बैक सोचिए थोड़ा, आप कितने बार गिरे और कितने बार लाइफ में उठे. आप कितने बार लाइफ में गिरे और कितने बार लाइफ में उठे, खड़े हुए खुद के पैरों में, फिर आप चलते रहे. उसके ही शक्ति से आप ये हो रहा है सब कुछ. जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे, जितना बार गिरेंगे उतना बार ही उठना होगा, माँ का नाम लेके, जो भी आप पावर को बिलीव करते हैं. दिस इज द वॉइस ऑफ माँ दुर्गा एज महिषासुर मर्दिनी, रिमाइंडिंग यू दैट डिफीट इज नेवर फाइनल. हर पावर एग्जिस्ट विद इन यू टू ओवरकम एनी डेमन, आउटर और इनर. बार बार जो हम गिरते हैं ना, हमारे मन में एक ऐसा ख्याल आ जाता है कि मेरा लाइफ ऐसा ही है. एक 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 6 कदम पीछे चले जाते हैं. लेकिन ऐसा सोचना नहीं है. माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये डिफीट नहीं है. बार बार गिरना डिफीट नहीं है. हमारे बाहर का और अंदर का वीकनेसेस जो है वही डेमन है. बाहर का क्या है, बाहर का कुछ लोग रहता है, कुछ परिस्थिति रहता है, वेरियस एस्पेक्ट में, वेरियस क्षेत्र में. ऑफिस में हो सकता है, स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकते हैं. हर विभिन्न वेरियस जगह में, एस्पेक्ट में कुछ लोग रहते हैं जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग गेम प्ले करते हैं अच्छे लोगों को गिराने के लिए. ये पूरा पृथ्वी में, पूरा अर्थ में चलता है, हर जगह पे. आउटर डेमन्स को भी हराना है और हमारे अंदर माइंड में जो कंपन चलता है, मतलब क्या होगा, हार जाएंगे या क्या होगा, अभी जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हारने का बार बार मन होता है. मन का जो वीकनेसेस जो होता है, ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग, फिर आगे ना बढ़ पाना, फिर मनोबल टूट जाना, फिर आउटर कुछ लोगों के बातों से अफेक्टेड हो जाना जल्दी. ठीक है, ये सब कुछ आउटसाइड और इनसाइड का जो वीकनेसेस होता है, जो नेगेटिव चीज़ होता है, उनसे कभी भी हारना मत, कभी भी हारना मत. माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज इन चैत्र नवरात्रि. आज माँ कुष्मांडा देवी का पूजा है. इट्स 4th डे ऑफ चैत्र नवरात्रि. ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इसको ध्यान में रहिए. माँ भद्रकाली का कार्ड आया है. जय माँ भद्रकाली. आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म. माँ का एक ही मैसेज है, एक ही सेंटेंस है,
तूफान तूफान के बीच में अगर आप फंस गए हैं, माँ आपके साथ है। माँ, हम भी माँ भद्रकाली का पूजा करते हैं। सेम पिक्चर हम पूजा करते हैं, घर में भी फोटो है मेरा, यहीं पे भी, घर पे, ये रूम पे भी फोटो है माँ का। 10 हैंड्स महाकाली हम पूजा करते हैं, सेम फोटो माँ भद्रकाली की। आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है माँ कैसे हमारे साथ है। माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ भद्रकाली भी हमारे साथ है। तो माँ भद्रकाली, माँ काली का कोई भी स्वरूप बहुत इंटेंस होता है, बहुत पावरफुल होता है। माँ का मैसेज है, जिंदगी में कोई भी तूफान आए, कोई भी तूफान चल रहा है या तूफान है, माँ आपके साथ है। इफ यू फील योर लाइफ इज in a tornado, in a hurricane like wind, or whole life you are struggling and fighting, Ma is with you. Okay, I am with you even in the storm. तूफान के अंदर लाइफ में बहुत सारे लोगों के, देखिए हम लोग इंसान हैं, साधारण इंसान हैं, किसी ना किसी टाइम में प्रॉब्लम, परेशानी, लाइफ में तूफान आ जाते हैं। सबका लाइफ में आता है कभी ना कभी। ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि हमारे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम या तूफान नहीं आया है। लेकिन माँ का एक ही सेंटेंस है, आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म। माँ भद्रकाली फियर्स येट प्रोटेक्टिव एज्योर्स हर प्रेजेंस इन योर डार्केस्ट आवर। आपके जीवन का सबसे अंधकार टाइम या फेज में भी माँ ऐसे खड़ी रहेगी, रह चुकी है, पूरा जिंदगी तक रहेगी माँ। इस व्लॉग में अभी जो व्लॉग वीडियो आप यहाँ तक जो व्यूअर्स आए हैं, आप लोग डेफिनेटली माँ काली या माँ काली के कोई भी स्वरूप, माँ भद्रकाली के भी भक्त हो सकते हो। देखिए हम माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ भद्रकाली का भी पूजा करते हैं, तो हमको ये सब कुछ मालूम है। मेरा पूजा स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट ऑलमोस्ट 4.5 years लाइक दैट हो रहा है। तो जस्ट 4.5 years ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हुआ है कि मैं इतना स्पिरिचुअल पाथ में आया हूँ। तो मुझे मालूम है कि ये, मुझे फील हुआ है कि ये 4 साल में मुझे कैसा, मेरा लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से हम आपको बोल सकते हैं माँ भद्रकाली इज ए वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ माँ काली, 10 हैंड्स महाकाली भद्रकाली। लाइफ में जो भी परेशानी, तूफान जो भी आए, वो सब तूफान चला जाएगा। ओके, या फिर ये भी हो सकता है माँ आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, माँ आपको मैसेज दे रही है कि आपको अभी लाइफ में थोड़ा डिवोशन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आने की आवश्यकता है, जो भी आप देव देवी को मानते हैं। इफ़ यू फील अट्रैक्टेड टू दुर्गा, वैष्णवी, काली, भद्रकाली, कोई भी स्वरूप ऑफ माँ दुर्गा एंड माँ काली, थोड़ा गाइडेंस लेके पूजा पाठ शुरू कीजिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम चैत्र नवरात्रि। Abundance flows when you stop resisting and start trusting. माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली 2026 में जो लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कुछ जॉब पाने का, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, या आप लोगों का फिनेंशियल अगर स्ट्रगल चल रहा है बहुत सालों से, या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जॉब चेंज होगा, या आप बहुत चिंतित है, टेंशन में है रिसेंट में या बहुत पास्ट में कि आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आए, इन एस्पेक्ट ऑफ जॉब के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, वो फिनेंशियल जगह स्टेबल होते दिखाई दे रहा है। वो फिनेंशियल जगह स्टेबल होते दिखाई दे रहा है। Abundance flows when you stop resisting and start trusting. Abundance flows when you stop resisting and start trusting. फिर से सेम राइटिंग, सेम मैसेज। विश्वास रखिए, खुद को सरेंडर कीजिए, फेथ रखिए देवी के ऊपर। माँ लक्ष्मी कौन है? माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का ही तो स्वरूप है महालक्ष्मी। देखिए बहुत कुछ रोल्स प्ले करता है, फैक्टर्स प्ले करता है। हम लोग इस जन्म में जो लाइफ लीड कर रहे हैं, हम लोगों का लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, जो भी टाइम चलता है लाइफ में, फेज चलता है, अच्छा बुरा, अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस जितना जितना मिलता है, एक्सेसिव सक्सेस जब मिलता है, अगर लेट में बहुत कुछ मिल रहा है लाइफ में, वो जॉब हो, फिनेंशियल सक्सेस हो, वो स्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ कर्मा रिलेटेड, पास्ट लाइफ कर्मा रिलेटेड, प्रेजेंट लाइफ कर्मा रिलेटेड भी है। सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। तो एक्सेसिव सक्सेस कब मिलता है? पैसों के मामलों में, जॉब या बिजनेस के मामलों में,
प्यार के मामलों में, सब चीज़ के मामलों में सक्सेस एक्सेसिवली कम मिलता है जब पास्ट लाइफ का नेगेटिव कर्मास, प्रेजेंट लाइफ का नेगेटिव कर्मास पूरा कट हो जाते हैं, तभी मिलता है। बहुत सारा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को स्टेबिलिटी, सक्सेस पैसों के मामलों में, जॉब में, बिजनेस में, सच्चा प्यार मिलना, सच्चा साथी मिलना, ये बहुत बहुत लेट एज में होता है। मैक्सिमम हम फॉलो कर रहे हैं इस ज़माने में, इस युग में, घोर कलयुग में। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि सेम थिंग, पास्ट लाइफ जो कर्मास है, नेगेटिव कर्मास है, वो कट होने में इतना साल लगता है, और प्रेजेंट लाइफ का भी कर्मास बैलेंस होने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए इट टेक्स मोर एज। लेकिन एक बात याद रखना, ज़्यादा एज इसका अगर ज़्यादा लेट हो रहा है तो कुछ चीज़ में वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। बार बार हम लोग फॉलो किए हैं, हम आसपास के लोगों को देख के भी या खुद फॉलो किए हैं, स्पेशली लव में, प्यार के मामलों में, शादी के मामलों में, और पैसों के मामलों में। पैसा मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एकदम पैसों के मामलों में सक्सेस ज़्यादातर लोगों को लेट में आते हैं, आफ्टर 30, इवन आफ्टर 40, आफ्टर 35, इवन आफ्टर 50, आफ्टर 60 इवन, ठीक है। मतलब पैसों के मामले में मेनली आफ्टर 60, आफ्टर 50 पैसों के मामलों में स्टेबिलिटी। प्यार के मामलों में आफ्टर 30, आफ्टर 35, आफ्टर 40 मैक्सिमम, 45, आफ्टर 40 मैक्सिमम, ओके। तो इसका रीज़न होता है, बहुत कुछ रीज़न होता है। तो कुछ एस्पेक्ट में ये अच्छे के लिए ही होता है। हड़बड़ी में जो आ जाते हैं ना लाइफ में, उसका टिकना बहुत मुश्किल होता है, याद रखना ही है। तो ये था 7 कार्ड्स फ्रॉम माँ दुर्गा टैरोट कार्ड्स, जो चैत्र नवरात्रि का मैसेज है। अच्छा, रेमेडी के बारे में अगर हम बोले, कुछ रेमेडी हम दे आपको। अच्छा, पहला वाला जो कार्ड लिए थे उसका है अपने बॉडी के लिए अच्छे रखने के लिए रेमेडी है, परफॉर्म अभंग ऑयल मैसेज एंड ऑफर योर मूवमेंट एज डिवोशन। सर पे तेल लगाइए अच्छी तरीके से, तेल का उपयोग किए। कभी कभी सुगंधी तेल जो होता है, जैस्मिन ऑयल होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। यू कीप योर हेड वेरी कूल बाई अप्लाइंग प्रॉपर ऑयल एवरी डे। नेक्स्ट जो कार्ड हम लिए थे, अच्छा एक और कार्ड, अच्छा ये वाला कार्ड जो लिए थे, इसका रेमेडी है, जब आप खुद को भटकते हुए आपको मिलता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, क्या करे ना करे, रास्ता नहीं दिख रहा है, तब लाइट इंसेंस डेली एंड चैंट एनी दुर्गा स्तोत्रम ऑन हर नेम अलाउड। हर दिन धूप जलाइए माँ दुर्गा के कोई भी मूर्ति या फोटो के सामने, कोई भी माँ दुर्गा का स्वरूप के मूर्ति या फोटो के सामने धूप जलाइए और माँ का नाम लीजिए। और मोबाइल में अगर हो सकता है तो माँ दुर्गा जो स्तोत्रम होता है वो आप पूजा घर में चलाइए मोबाइल से, या फिर पाठ करें स्तोत्रम, माँ दुर्गा स्तोत्रम, आद्या स्तोत्रम, माँ दुर्गा स्तोत्रम, यह मैसेज है। नेक्स्ट जो ये कार्ड लिए थे, इसका रेमेडी है, अच्छा अपने अंदर का जो पावरफुल शक्ति है, जो पॉजिटिविटी है, जो गुड क्वालिटीज़ है, उसके लिए रेमेडी है, हाथ में लाल धागा पहनिए, वेर रेड, मतलब किसी अपने खुद के घर में जहाँ पूजा होता है देव देवी का, वहाँ पूजा दे के भी पहन सकते हैं, या किसी मंदिर में जाके माँ दुर्गा या माँ काली के मंदिर में जाकर ऐसे रेड धागा आप पहनिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर ऐसा है कि बहुत टाइम से आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके मन से वो गिल्ट नहीं जा रहा है, बहुत टाइम से आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके मन से वो गिल्ट नहीं जा रहा है, कि इसके लिए रोज़ वाटर से नहाइए, बस यही बोलेंगे, और माँ दुर्गा का नाम लीजिए पूजा के टाइम, ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णवी, ऐसा नाम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है माँ, ये कार्ड हम आपको दिखाए थे कि सरेंडर करने के लिए बोले थे, आपको सरेंडर करने के लिए बोले थे। तो लाई ऑन द फ्लोर इन चाइल्ड्स पोज एंड से माँ आई रिलीज इट ऑल इनटू योर लैप। रेमेडी यही है कि माँ को, आप जो भी देव देवी को पूजा करना चाहते हैं, करती है या करते हैं, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप खुद को सरेंडर कीजिए उस देवी के सामने। सरेंडर मतलब ऐसे कि हम आपको मानते हैं,
आप मेरा लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए, पावर दीजिए खुद, हम सभी लोगों हमको, और हमारे जीवन का रास्ता स्मूथ कीजिए, ऐसे सरेंडर करना। फिर क्या होता है, लाइटें अच्छा, ये जो कार्ड हमने दिखाया था, बार बार उठने के लिए माँ जो बोल रही है वो कार्ड, लाइट ए दिया इन फ्रंट ऑफ माज इमेज इन द मॉर्निंग एंड रिपीट दुर्गा शक्ति फ्लोज विद इन मी। हर दिन अगर आप कर सकते हैं कि सुबह उठ के नहा के फ्रेश होके पूजा के घर में जाके माँ दुर्गा के फोटो या मूर्तियों के सामने, या माँ दुर्गा या माँ काली, कोई भी देवी शक्ति के सामने हर दिन सुबह उठ के नहा के अगर दिया जला सकते हैं, यही रेमेडी है, बहुत आपको हेल्प होगा। अच्छा, माँ भद्रकाली का मैसेज क्या है, चलिए देखते हैं। वेयर ए रुद्राक्ष और ब्लैक थ्रेड ऑन योर लेफ्ट रिस्ट फॉर स्ट्रेंथ। रुद्राक्ष या एक काला धागा आप पहनिए, ब्लैक थ्रेड ऑन योर रिस्ट, ब्लैक मतलब ऑन योर लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट हैंड में एक ब्लैक थ्रेड या फिर रुद्राक्ष पहनिए, ठीक है। फिर अच्छा, माँ लक्ष्मी का कार्ड से क्या रेमेडी है, हर शुक्रवार को कोई भी रेड फ्लावर माँ दुर्गा, माँ काली या मेनली माँ लक्ष्मी के फोटो या मूर्ति के सामने आप अर्पित कीजिए एवरी फ्राइडे, ओके। सो ये था मैसेज ऑफ चैत्र नवरात्रि। अच्छा देखिए, चलिए देखते हैं कार्ड का एकदम टॉप में और बॉटम में कौन सा कार्ड आता है, कौन सा मैसेज आता है। टॉप ऑफ द कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक। टॉप ऑफ द कार्ड में क्या आता है, नो वन हु कॉल्स मी माँ वॉक्स अलोन। माँ का ही मैसेज है, जो मुझे पुकारते हैं, जो मुझे पुकारते हैं या पुकारती है, जो भी इंसान मेरा नाम लेते हैं या लेती है, वो कभी जिंदगी में अकेला नहीं चलता या नहीं चलती। यही माँ का मैसेज है। माँ दुर्गा इन एवरी फॉर्म रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटली टू हार्टफुल डिवोशंस। माँ दुर्गा इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि हम तो पूजा करते हैं माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का, माँ भद्रकाली का, हमको तो बहुत स्ट्रांगली फील होता है। आप अकेले नहीं हैं। अगर बहुत सालों से संघर्ष चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ों के लेके, ये संघर्ष एक दिन ख़त्म होगा, आप ही जीत जाएंगे। कोई ना कोई शक्ति आपके साथ हमेशा है, कोई भी रूप में हो सकता है वो, आप कोई भी रिलीजन के भी हो सकते हो। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में क्या, माँ बगलामुखी का कार्ड आया है। माँ बगलामुखी का कार्ड आया है, व्हेन यू से नो यू प्रोटेक्ट योर यस। ना बोलना सीखिए। कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ परिस्थिति में, कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ कुछ लोगों को ना बोलना सीखिए, सीख जाइए। माँ का मैसेज है, माँ बगलामुखी देवी का। बहुत सारा मीनिंग हो सकता है इस कार्ड का आने का, ठीक है। देखिए, हम भी ऐसे थे लेकिन आप चेंज हो गए हैं। तो हम क्या थे कि हम ना बोल नहीं पाते। लोग हमें हमेशा पूरा लाइफ तक यूज़ किए हैं। हमारे अच्छे टाइम में लोग हमें बहुत यूज़ किए हैं, ये सच बात है। तो हम क्या करते हैं, जब भी मेरा बहुत अच्छा टाइम चलता है, अप्स एंड डाउन्स तो हमारी भी लाइफ में चलता है, लेकिन बहुत अच्छा जब टाइम चलता है, हम लोगों से थोड़ा दूर रखते हैं। मतलब लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो कभी कभी कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति, हालातों में लोगों को ना बोलना सीखना चाहिए। वी शुड स्पीक नो। माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, माँ बगलामुखी का भी मैसेज है। शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में कुछ है जो लोग ना बोल नहीं पाते। अगर कोई इमोशनल कुछ बात कर दे, अगर कोई आपके सामने कोई इमोशन दिखा दे, आप पिघल जाते हैं। इमोशन आपका वीकनेस हो सकता है, तो उसमें आप ना बोलना सीखिए। माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्लीज, इन सम सिचुएशन, इन सम प्लेसेस, टू सम पीपल यू से, प्लीज से नो। डोंट अलाउ पीपल टू misuse you for their own purpose and then they will kick you. Don't allow that. ये कार्ड आया है, मतलब बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ गुप्त शत्रु का नाश होने वाला है, या फिर अब गुप्त शत्रु आपके सामने हट जाएगा, या आपसे बहुत दूर चला जाएगा। डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि ये कार्ड आया है। वो ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कर्म क्षेत्र में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपको पता है या नहीं पता है, ऐसा कुछ गुप्त शत्रु जरूर है जो आपके सामने मुखोस पहन के घूमता है, लेकिन वो खत्म ऐसा नहीं बोल रहे, वो हट जाएगा आपके लाइफ से। डेफिनेटली ऐसा ही गुप्त शत्रु का नाश होगा। और
अगर ऐसा कोई गुप्त शत्रु है या फिर ऐसा ओपन शत्रु है जो आपको अपमान करता है, आपको छोटा दिखाता है अपने बातों से, आपको हर्ट करता है अपने बातों से, वो आपके फैमिली मेंबर्स ही होना क्यों, उसका टाइम आने वाला है। उसका ऐसा टाइम आएगा ना, उसका पूरा मतलब किसी को दुख पहुंचाना, किसी को अपमान करना, किसी को इंसल्ट करना, पूरा जिंदगी के लिए उसका ये खराब जो गुण है वो बंद हो जाएगा। ऐसा आ रहा है टाइम, ठीक है। आपका गुप्त शत्रु का विनाश का टाइम आ रहा है। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है इन चैत्र नवरात्रि, आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट में बताइए। हैप्पी चैत्र नवरात्रि टू ऑल। 4th डे है आज, 25th या 26th तक चलेगा चैत्र नवरात्रि। अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। माँ को बोलने का ज़रूरत नहीं है, माँ को तो सब पता है, ठीक है। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। ओम दुम दुर्गाय नमः।